तो यार कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और वो बुड्ढा बोलता है कि ये बच्चे, मुझे तुम्हारा नाम बताओ, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। एमसी बोलता है कि इस बुड्ढे की प्रॉब्लम क्या है, ये बुड्ढा मुझे विलन की तरह क्यों लग रहा है। फिर जीरो बोलते हैं कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे मार दूँ। एमसी बोलता है क्या तुम इस बुड्ढे को जानती हो। वो बोलती है हाँ, मैं इस बुड्ढे को जानती हूँ, लेकिन ये बुड्ढा मुझे नहीं जानता क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है मुझे जानने की। और बोलती है अगर मैं सही हूँ तो ये बुड्ढा उडिंग सेक का थर्ड एल्डर है, जिसे कि सब लोग ऊ तियानजुन नाम से जानते थे, जो कि बहुत बड़ा बेवड़ा था। और एमसी बोलता है क्या ये वही उडिंग सेक्ट है जो कि 3 मेजर सेक्ट में से एक है। जीरो बोलते हैं हाँ, ये वही उडिंग सेक्ट है, और आप इन्हें गरीब होने के कारण बहुत नफरत करते थे। और उनके डिसम्पल ने तो यहाँ तक वार भी चालू कर दी थी, लेकिन उडिंग सेक्ट ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। फिर एमसी बोलता है क्या हम इसे जाने नहीं दे सकते। फिर जीरो बोलती है जब दूसरे सेक्ट ने इस घटना के बारे में सुना तो उनको थोड़ा बहुत शक हुआ कि जो उडिंग सेक्ट है वो डीमन सेक्ट के साथ मिला हुआ है। एमसी बोलता है इस गलत फहमी पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। फिर जीरो बोलती है हालांकि उस समय के बारे में सोचे जब डीमन सेक्ट अपने पिक पर था, और भले ही 3 मेजर सेक्ट में से सभी मास्टर एक साथ मिलकर भी हमला करते, तब भी डीमन सेक्ट को हिला तक नहीं पाते। हालांकि टेम्परेरी रूप से गिरावट में है, और मेरा मानना है कि जब तक ओनर यहाँ पे है तो सब कुछ वापस पटरी पे आ जाएगा। और जीरो बहुत खुश होती है, और शायद से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की बात हो रही है। फिर ऊ त्यानजुन बोलता है कि आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रही है। फिर वो बोलता है कि ये बच्चे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा लास्ट नाम क्या है, और तुम्हारे पास क्या पहले से ही कोई सेक्ट है, क्या तुम किसी के अंडर में काम करते हो, मुझे बताओ। फिर एमसी जीरो के कंधे पर हाथ रखता है और आगे बढ़ के बोलता है कि मेरा नाम है ली जीवाई, और आपका धन्यवाद, आपने अभी हमारी बहुत मदद की है, और मुझे नहीं पता कि सीनियर को किस नाम से बुलाए। फिर वो त्यानजुन बोलता है कि हमारे सभी बच्चे मुझे ओल्ड मैन कहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। फिर वो अपना मेंकड़ बोलता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। पीछे से जीवर बहुत कन्फ्यूज होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। और मास्टर को दूसरे लोगों के साथ पर्सनली डील करने की जरूरत कब पड़ी, और जब मैं अपने मास्टर को तलाश कर रही थी तब उस टाइम का क्या। और बहुत उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे से उजिन उसको आवाज़ देता है और बोलता है ए लड़की, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो, और तुम मेरे मास्टर को क्या जानती हो। और वो अपने आप पे गुस्सा करती है और बोलती है कि अगर मैं अपने मास्टर के साथ रहने में सक्षम होती तो मास्टर को इन टेढ़े मेढ़े खरबूजों और टूटे हुए बेरों के साथ रहने की क्या जरूरत पड़ती। और यहाँ पर यूजिन की सरेआम बेइज्जती कर देती है वो, और बोलती है कि अगर सही में मैम पावर की कमी है तो मेरे पास बहुत अच्छी बोन्स है। और बोलती है मास्टर आपका चिलो सही में हीरो का प्राइड है। और बहुत शर्माने लगती है और बोलती है कि जब तक मास्टर की इच्छा है तब तक मैं इसे एक एक करके करूँगी। अरे यार जीवर, तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रही हो, तो आप ही लोग बताओ कि ये जीवर यहाँ पे क्या करने की सोच रही है। फिर वो बूढ़ा बोलता है, बूढ़ा उद्यानुजुन बोलता है कि फिर भी जो लड़की तुम्हारे साथ है वो कौन है। फिर वो अपने मन में सोचता है और बोलता है हालांकि इस लड़की ने अपनी पावर नहीं छुपाई है, और इसके चारों तरफ का ऑरा बहुत अजीब और अनप्रेडिक्टेबल है। फिर एमसी बोलता है ये मेरी कज़न है, यानी कि ये मेरी बहन है, और मैंने इसे बहुत सालों से नहीं देखा है, और मुझे उससे यहाँ पे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और उसे अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं है। और वो त्याजुन हंसता है और बोलता है क्या बस इतनी बात है, ये तो अच्छा है ना कि कोई जिसे आप नहीं जानते उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। वो त्याजुन बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम वुडिंग सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अपना एमसी बोलता है इनविटेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सही में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर से यूजिन शॉक होता है और बोलता है कि मास्टर एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि वुडिंग सेक्ट 3 मेजर सेक्ट में से एक आता है। फिर हमें कैरेज को दिखाया जाता है और अंदर से कोई बोलता है क्या तुमने वुडिंग सेक्ट के थर्ड एल्डर का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। अपना एमसी बोलता है हाँ, वो नहीं जानता था कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया, लेकिन वो चाहता था कि श्याओसुई और बाकी के लोगों को अपने वुडिंग सेक्ट में शामिल कर लूँ। और वो अपनी कौन कौन होती है और वो बोलती है क्या तुम सचमुच नहीं जा रहे हो। अपना एमसी बोलता है हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और वुडिंग सेक्ट का डिसेबल होने के बजाय मैं ली जेई किसी दूसरे सेक्ट का फाउंडर बनना चाहता हूँ। और किसी के फैमिली में शामिल होना और दूसरे लोगों का रूल मानना, इसमें कोई मज़ा नहीं है, और इससे बेहतर होगा कि आप अपना खुद का सेक्ट बनाओ और खुश रहो। कौन कौन बोलती है तुम्हारा आइडिया तो दिलचस्प लग रहा है मुझे। फिर अपने मन में सोचती है कि वो सही हो सकता है, और बोलती है जब मैं बाहर जाती हूँ तो हर कोई मुझे वानगू पर्लिन की सेंध कहता है, और कितने लोग होंगे जो कि मेरा असली नाम जानते होंगे। और बोलती है ये आदमी स्मार्ट तो नहीं दिखता, लेकिन एवरेज व्यक्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आसान है। फिर एमसी बोलता है समय आने पर मैं इसे बढ़ावा देने का चांस लूँगा, और क्या मुझे डर है कि मेरे डीमन सेक्ट के बारे में किसी को पता चल जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी एक नया नाम सोचना होगा जो कि शानदार होगा। और हम इसे केवल डीमन कल्ट नहीं कह सकते है ना,
मुझे बाद में जीवर को बुलाना होगा और उसके साथ इस पर चर्चा करनी होगी। फिर एक आदमी बोलता है कि हम पहुंच गए सर। एमसी नीचे उतरता है और बोलता है कि सेंध, हमें वापस भेजने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप एक कप चाय के लिए मेरे स्टोर पर आना पसंद करूँगी? फिर वो बाहर आती है और बोलती है, क्या तुमने अभी तक स्टोर नहीं खोला है? और पीछे से पटाखे फूटने लगते हैं और एमसी को कोई बोलता है कि आपका फिर से स्वागत है। और सब लोग जोर से बोलते हैं कि आपका शानदार वापसी पर मेरे बॉस को बधाई। और वो एमसी के पास आती है और बोलती है कि सर, मेरे यंग मास्टर कहाँ पर है? इस स्लेव को उन्हें कुछ समझाना है। एमसी उसको इशारा करता है और बोलता है कि तुम्हारा यंग मास्टर उस कैरेज के अंदर है। फिर पीछे से ई और उसका फादर आता है। उसका फादर बोलता है, ब्रदर आवी, आपका स्वागत है, आप कैसे हो? हमने कुछ दिन से एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन आखिरकार आप फिर से वापस आ गए। और बोलता है, हालांकि रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लीडर ब्रदर आवी ही होंगे। और मैं सुबह सुबह आपका इंतज़ार यहाँ पे कर रहा था, आपको बधाई देने के लिए। फिर ये बोलती है कि फादर थोड़ा ध्यान से। और क्वांकान बोलती है, अंकल सिया, अंकल सिया। और बहुत शौक होती है और बोलती है, यहाँ पे क्या चल रहा है? और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।